हेलो फ्रेंड्स, तो 10th चैप्टर एटॉमिक हैबिट बुक का हाउ टू फाइंड एंड फिक्स द कॉजेज ऑफ योर बैड बिहेवियर। अब यहाँ पर बात करी गई है बैड बिहेवियर के बारे में। तो जो भी हमने 4 लॉज पढ़े थे गुड बिहेवियर के, उसका उल्टा यहाँ पर किया जाएगा। यहाँ पे स्पेसिफिकली सेकंड लॉ जो था, हमें अपनी अच्छी आदतों को अट्रैक्टिव बनाना है, उसका उल्टा यहाँ पर परफॉर्म किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बैड हैबिट की बात हो रही है तो हमें अपनी बुरी आदतों को अनअट्रैक्टिव बनाना है। तो इनके कुछ एग्जाम्पल्स जो कि बुक में डिफाइन करे गए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत में एक इंस्टेंस बताया है ऑथर ने अपना खुद का, जो कि उनके साथ टर्की में हुआ था। टर्की में उनको एक व्यक्ति मिला था जिसका नाम था माइक। तो उसने इन्हें गाइड किया था, टर्की घूमने में हेल्प करी थी और एक रात अपने यहाँ पर डिनर के लिए इनवाइट किया था और उसके कुछ और फ्रेंड्स भी वहाँ पर थे। तो जब इन लोगों ने डिस्कस किया तो पता चला कि ये सभी लोग एक टाइम पर चेन स्मोकर रहे हुए हैं और अब आधे से ज़्यादा लोगों ने स्मोकिंग छोड़ दी है। जब माइक का पर्सनल एक्सपीरियंस ऑथर ने सुना तो उसने बताया कि एलन कार्स की एक बुक है सिंपल वे टू स्टॉप स्मोकिंग, उसने इस बुक को पढ़कर ही स्मोकिंग को छोड़ा। अब इस बुक में ऐसा क्या खास था, जब ऑथर ने इसको पढ़ा तो उसमें कुछ फ्रेजेस थे जो कि बार बार दिए गए थे और जिनको अगर कोई भी व्यक्ति पढ़े तो उसे लास्ट तक यही फील होगा कि स्मोकिंग बहुत ही रेडिकुलस चीज़ है और उसे छोड़ देना चाहिए। वो फ्रेजेस कुछ इस तरह से थे कि आपको लगता है कि आपका ये स्ट्रेस रिलीज़ हो जाते हैं स्मोकिंग से, बट ये आपकी नर्व्स को बहुत बुरी तरह डैमेज कर रही है। और अगर आपको ये लगता है कि ये आपके लिए कुछ अच्छा करेगी, आप तो ऐसा नहीं है, ये आपको पूरी तरह से फाइनेंशियली बर्डन में डाल रही है, तो आपके फाइनेंसिस के लिए भी अच्छा नहीं है। इस तरह से हर चैप्टर में हर सेंटेंसेस में यही कुछ फ्रेजेस बार बार आ रहे थे, तो आपको लास्ट तक यही फील होता कि ये स्मोकिंग बहुत बेकार चीज़ है। इसी चीज़ को यूज़ करते हुए ऑथर बताते हैं कि अगर आपको अपनी कोई भी बुरी आदत को छोड़ना है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, आपको उसे अनअट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा खुद से उस पर काम करने के लिए। तो इसको, ये सुनने में बहुत ही सिंपल सी चीज़ है मगर इसे अप्लाई कैसे करना है इसे बताते हुए ऑथर आगे बताते हैं कि हमें कोई भी हैबिट जो हमने परफॉर्म कर रहे होते हैं उसके डीप में कोई ना कोई हमारा एक हिडन मोटिव होते हैं या कुछ क्रेविंग्स होती हैं जिनको हमें सोचना चाहिए और उन पे काम करना चाहिए। हमने क्या कर रखा होता है कि अगर मुझे फ़ेसबुक चलाना है तो मैं ये नहीं सोचती कि मैं फ़ेसबुक पे अपना टाइम कंज्यूम कर रही हूँ या मैं गलत काम कर रही हूँ या कुछ इस तरह से, कभी भी दिमाग में नहीं आता। मुझे लगता है कि मुझे एक्टिव रहना है सोशल मीडिया पर, इसलिए मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे अपडेटेड रहना है आज के ज़माने के हिसाब से, या फिर मैं थक गई हूँ इसलिए मुझे स्क्रॉल करना है, ये मुझे मेरे माइंड को रिलैक्सेशन देगा। बट इस तरह से होता नहीं है। ये सिर्फ बुरी आदतों को हम दोबारा परफॉर्म करने के लिए खुद के लिए एक रीज़न ले आते हैं। तो हमें बस इन्हीं रीज़न्स पर काम करना है और अपने माइंड को रिफ्रेम करना होता है। अगर हम अपने माइंड को रिफ्रेम कर लेंगे, अपनी जो भी हमें अच्छी आदत अपनानी है उसको हाईलाइट करेंगे। जैसे कि अगर आप फाइनेंसेस, मतलब अपने पैसे बचाना चाहते हैं, फाइनेंसेस पे काम करना चाहते हो और आप ये सोचते हैं कि उसको बचाने के लिए आपको कंजूसी करनी है, तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। बट आप क्या कीजिए, इसको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट पे हाईलाइट कीजिए अपने माइंड को में ही कि ये देखिए, अगर आप आज के लिए पैसे बचाते हैं, आज की डेट में पैसे बचाते हैं, तो वो फ्यूचर में आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट की तरह काम करेगा और आपको जब फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो आपको किसी से मांगने की नीड नहीं होगी। तो ये फाइनेंसिस का हुआ। इसी तरह से अगर हम एक्सरसाइज को एक बर्डन की तरह देखते हैं तो उसे इस तरह से ना देखकर हमें ये सोचना चाहिए कि ये हमारी पर्सनल हेल्थ के लिए और हमारी फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा अगर हम खुद एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो इसी तरह से बेसिकली अपनी बैड हैबिट्स को ओवरकम करने के लिए हमें, अगर मैंने इस चीज़ को शॉर्ट में प्रिसाइज में बताऊं तो ये है कि सबसे पहले तो अपनी हैबिट को अनअट्रैक्टिव बनाना है। हमें ये देखना है कि हमें किस चीज़ की क्रेविंग होती है और फिर उस क्रेविंग के साथ जो हमने अच्छी चीज़ें अपने जोड़ रखी है ना, उनको अलग करना है कि ये रिलैक्सेशन देती है, ये मेरे लिए सही है, मुझे अपलिफ्टमेंट चाहिए, इस तरह की चीज़ें ना सोच के उसको रिप्लेस कीजिए अपनी किसी और अच्छी आदत से। और लास्ट में अपने माइंड को रिफ्रेम कीजिए अपनी अच्छी आदतों के लिए। तो यही थे 3 फंडे जो कि बेसिकली अपनी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए हमें अपनाने चाहिए, जो कि एटॉमिक हैबिट के 10th चैप्टर में बताए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़
लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। इसी तरह का कंटेंट इसमें मैं लाती रहूँगी, और आपको किसी और बुक को मुझे रिकमेंड करना हो तो मैं आपको उसकी समरी भी आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे मैं आगे के लिए सोच रही हूँ कि एक प्रोक्रेस्टिनेशन पर बुक है ब्रेन ट्रेसी की, वो मैं शेयर करूँगी। अगर आपके कोई रिकमेंडेशन हो तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट पे, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।